हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया सेक्टर श्रिम्प सेक्टर के बारे में, सी फूड सेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसमें मैं स्पेसिफिक कंपनी में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। ओवरऑल चीज़ें एक मुझे जो अच्छी लग रही है, एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इसमें कुछ रिस्क हैं, कुछ ख़राब चीज़ें हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उसको मैं डिस्कस करूँगा। एंड अकॉर्डिंगली आप उसको फिर रीड करके धीरे धीरे अपना एक माइंडसेट बना सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो। तो ये मेरा मोस्टली काइंड ऑफ इस वीडियो का टेक रहेगा। एंड तो चलिए शुरू करते हैं। तो श्रिम्प सेक्टर के ऊपर डिस्कशन होगा। तो श्रिम्प क्या होता है? ये एक सी फूड होता है, मतलब जैसे मछली एक सी फूड है ना, मतलब एक एनिमल है। वैसे प्रॉन या श्रिम्प इसको क्या एग्जैक्टली बोलते हैं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। तो एक वाइट कलर का जेली टाइप का रहता है, पिंक कलर का वैसा कुछ रहता है, ठीक है। तो वो अपना रहता है। एंड ये मोस्टली ना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो भी लार्जेस्ट नेशन अपना जो भी है वो यूएस ज़्यादा एक्सपोर्ट लेता है, मतलब इंपोर्ट करवाता है, यहाँ से जाता है, अलग अलग देशों से जाता है, राइट। एंड उसके बाद यूरोप आता है, ठीक है। तो इसमें ना बहुत सारी कंपनीज़ का मैं देख रहा हूँ एक्सपोर्ट रहता है। एंड इसमें ना बहुत सारे हेडविंड्स है इस सेक्टर में। एंड धीरे धीरे वो चीज़ चेंज हो रही है। एंड चीज़ें चेंज हो रही है ना, इसलिए मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो हेडविंड्स में क्या है ना कि रॉ मटेरियल प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर ऊपर से कभी पानी वगैरह रिलेटेड है तो कल्टीवेशन ठीक से नहीं हुआ, तो बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहते हैं। फिर ऊपर से अभी क्या हो रहा था, यूएस मैंने बताया ना, यूएस में काफ़ी ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएस में ही होता है। सबसे ज़्यादा कंजम्पशन यूएस में ही होता है श्रिम्प का। तो वहाँ पे भी टैरिफ वगैरह नौटंकी लग रही थी, राइट। तो ये सब चीज़ काफ़ी देर से ऊपर नीचे चल रही थी। एंड अभी चीज़ें अच्छी क्यों हो जा रही हैं, क्योंकि पहला बात तो यूएस का टैरिफ वगैरह कम हो गया है। फिर श्रिम्प वगैरह में भी इन्होंने कहा है शायद गवर्नमेंट ने, क्योंकि इंडिया में भी थोड़ा कंजम्पशन होता है, राइट। तो जीएसटी भी कम होता है, आई थिंक 12 से 5 हो गया है, एग्जैक्ट आप नंबर्स देख लेना। फिर उसके साथ साथ अभी गवर्नमेंट बजट में सी फूड कल्टिवेशन के लिए मल्टीपल चीज़ वगैरह कर रही थी। तो ये सब चीज़ अच्छी हो रही है। आई थिंक कुछ इंपोर्ट ड्यूटी चेंज हो रहा था, फिर कस्टम ड्यूटी कुछ 35 से 5% हो रहा था। तो ये सब ना बेसिकली गवर्नमेंट फॉस्टर कर रही है कि आप और ज़्यादा जाके एक्सपोर्ट करो। ये लोग बोल रहे हैं कि भाई यूरोप और यूएस छोड़ के भी आप अलग रीजन्स में, वियतनाम वगैरह ये सब में भी जाके एक्सपोर्ट करो। तो उसके लिए ये लोग मल्टीपल सब्सिडीज़, मल्टीपल चीज़ें, प्रोग्राम्स निकाल रही है। तो एग्जैक्टली सारे डिटेल्स को कवर करके कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग को वो सब नहीं जानना, हम लोग को इतना ऐसे मास्टरी नहीं करना है कि अच्छा कौन सा क्या है, वो कर लेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। बट चीज़ें क्या बोलने का मतलब ये है कि अभी क्या है ना कि दो चीज़ें अच्छी हुई, तीन चार चीज़ें अच्छी हुई है। पहला बात तो यूएस का अपना टैरिफ कम हो गया। दूसरा अपना हो गया कि यूरोप के संग भी डील काफ़ी अच्छा हो गया। और ये यूएस और यूरोप में क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल एक दो कंपनीज का मैं नंबर्स बताऊंगा, स्प्लिट बताऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके साथ साथ लोग जीएसटी कम कर रहे हैं, इंपोर्ट्स वगैरह चेंज कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह कम कर रहे हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है ना, एक सेट बेस फॉर्मेशन हो रहा है। एंड एक दो जगह में एक दो कंपनी, जैसे एपेक्स फ्रोजन करके एक कंपनी है, उसका मैंने पढ़ा था कि वो लोग बताए थे रॉ मटेरियल के प्राइसेस थोड़े से स्टेबल थे एंड एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ था, ये लोग प्राइस थोड़ा बढ़ा के बेच पा रहे थे जो भी है। तो उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन थी। तो ये सब मेरे को लग रहा है ना, अब धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में आ गया। इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में चीज़ें अच्छी हो रही है। अब मेरा काम क्या होता है ना, जब चीज़ें अच्छी होती है ना, क्योंकि जब ख़राब चीज़ें थी तो ऑलरेडी सब कुछ पिट के नीचे आ जाता है। जब चीज़ें अच्छी होने लगती है तो हम लोग को मज़ा आने लगता है, वैल्यूएशन सब कुछ सही होने लगती है, सब कुछ ट्रैक पे आने लगता है, राइट। तो हम लोग का तो काम यही है ना कि ट्रैक जब आने लग रहा है या चीज़ें अच्छी हो रही है तो धीरे धीरे करके बिल्डअप करना पोजीशन कन्विक्शन के साथ। तो ये एक चीज़ है। तो इधर दो कंपनी है जिसको मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा कवर करके छोड़ दूंगा, एंड इसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसको समझेंगे। एक दिन में हम लोग को समझना नहीं है ना, अब नेक्स्ट क्वार्टर फिर से नंबर आएंगे, फिर से कौन कॉल पढ़ेंगे, फिर चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो एक कंपनी है जो शरत इंडस्ट्रीज़ करके, इसको मैं पढ़ रहा था, इसका मैंने ट्विटर पे एक फोटो भी डाला था कॉन कॉल वगैरह का। तो वो अभी कुछ कितना कर रहे हैं मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट। नंबर याद नहीं है क्योंकि ऐसे मल्टीपल कंपनीज देख रहा हूँ तो नया सेक्टर भी मिल ले। तो इन्होंने इस बार ना 142 सीआर का सेल किया। तो ये सेक्टर कैसे आया मैं पहले बता देता हूँ, मेरे स्क्रीनर में या मेरे मैप में, मेंटल माइंड में कैसे आया। तो इन्होंने करीब करीब ना 47-48% का ग्रोथ दिया, ठीक। तो मैं बोला कि ग्रोथ क्यों आ रहा है, नंबर्स देखते हैं क्या है चीज़ें, राइट। तो इनका स्प्लिट क्या है कि ये लोग श्रिम्प वगैरह बेचते हैं। इनका स्प्लिट ये है कि ये लोग 50% रशिया को बेचते हैं, 20% यूएस को बेचते हैं, और कुछ 20-25% यूरोप में बेचते हैं, ठीक है। बाकी जो बच गया इधर अदर्स में बेचते हैं। तो मैंने बोला कि भाई यूएस का चीज़ तो 20% ही है, तो टैरिफ से इंपोर्ट नहीं होगा तो अच्छा है, एंड 50% की ग्रोथ भी आ रही है। एंड ये लोग बोल रहे हैं कि 2 साल में कुछ 1000 करोड़ का कर देंगे। तो इस साल ये लोग कितना कर रहे हैं मेरे हिसाब से, 140 × 4 कर लो, 600 करोड़ कर लो, तो 2 साल में अच्छी ग्रोथ आ सकती है। बट अगेन कहीं कहीं कॉन कॉल में लिखा है कि 15% की ग्रोथ आएगी, फिर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 20-25% आएगी। तो मुझे मेंटल मैप बैठा नहीं क्या चीज़ें हैं, बट अभी लास्ट 3-4 क्वार्टर से 40% के ऊपर ग्रोथ आ रही है, एक क्वार्टर को छोड़ के। तो मुझे चीज़ें अच्छी लगेगी कि भाई ये कर रही है। बट अगेन एक क्वार्टर में अगर 40% आ गया, उसके बाद 3 क्वार्टर में 40% आ गया, तो एक बेस बन जाता है ना। मतलब एक पहले साल 100 कर रहे थे, इस साल 140 कर रहे हो, इसके बाद 40 कर पाते हो कि नहीं, वो मेरे को देखना है कि हो पाता है कि नहीं, राइट। या फिर 15-20% बोल रहे हैं वो होता है कि नहीं, वो देखना है मेरे को।
तो ये एक चीज़ है। और इसका अगर आप जाके देखोगे तो EBITDA मार्जिन भी गिर रहा है, ऊपर नीचे थोड़ा वॉलेटाइल है। अगेन ये क्यों हो रहा होगा, क्योंकि अपना ये नौटंकी जो भी बोल लो, रॉ मटेरियल का जो ऊपर नीचे हो रहा है, चीज़ें थोड़े हेडविंड्स में जा रही है, तो ये सब चीज़ें, लेकिन ये सब चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी, राइट। तो ये एक चीज़ है। मुझे इस कंपनी का अच्छा जो स्टार्टिंग में लगा था वो था US का 20% है। लेकिन जब मैं जाके एपेक्स फ्रोजन को देख रहा था, एपेक्स फ्रोजन इससे करीब 2-3x बड़ी कंपनी होगी। वो 200-250 करोड़ करती है एक साल का, मतलब एक क्वार्टर का। एपेक्स फ्रोजन कर रही है अभी, इस क्वार्टर उन्होंने किया है 264 CR। ये करीब करीब 15% से ग्रो की है, ठीक है। अब ये भी आगे बोल रही है कि थोड़ा बहुत इस रेंज में ग्रो करेगी वगैरह। नंबर्स देख लेना, नंबर्स पे अभी जाने रहे। एंड इसका स्प्लिट क्या है ना, इसका 50% मोटा मोटी US से आता है एंड 45% यूरोप से आता है, बाकी जगह से आता है। तो वही देखो, अब आप बोलोगे कि US का तो 50% टैरिफ से इफेक्ट होगा, बट अब देखो, अब जब गेम फ्लिप हो गया, जब टैरिफ US का हट गया, तो मेरा तो ये फेवरेट हो गया ना कि जिसमें 50% US है, ग्रोथ जाके आगे ज़्यादा आ जाएगी, राइट। एंड इन्होंने दोनों कंपनी ने बताया कि यूरोप में थोड़ा सा ग्रोथ ज़्यादा आया था, और ऊपर से यूरोप का भी डील हो गया अपना, ठीक है। तो ओवरऑल चीज़ें मुझे अच्छी लग रही है कि दोनों कंट्री में जाके, मतलब दोनों नेशंस में, कॉन्टिनेंट में बहुत सारी बिक्री होने वाली है, चीज़ें अच्छे लग रहे हैं। गवर्नमेंट GST वगैरह कम कर रही है, सब कुछ कस्टम ड्यूटी वगैरह ऊपर नीचे कर रही है, तो चीज़ें अच्छी हो रही है। एंड गोइंग फॉरवर्ड मेरे को लग रहा है जैसे जैसे इनका यूटिलाइजेशन बढ़ते जाएगा और ये लोग माल बनाते रहेंगे, तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है। तो यही मुझे अच्छा लग रहा है ओवरऑल। बाकी इंडिविजुअल कॉन कॉल में जाना, डिस्कशन, उसको मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बट मेरा बोलने का मोटिव ये था इस वीडियो के थ्रू कि देखो, ऐसे सेक्टर को आपको पकड़ना चाहिए, ऐसे सेक्टर को आपको समझना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बिग डैडी कंपनी आ जाती है अपनी, एक तो क्या तो नाम थी उस कंपनी की, मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली। ये वाली कंपनी है, बड़ी कंपनी है इसमें, अवंती फीड्स। तो उसका भी अगर आप नंबर देखो ना, उसका नंबर मुझे अच्छा नहीं लगा था। मतलब कि ये सिंगल डिजिट 1% इस बार ग्रो की है, लास्ट क्वार्टर 17-18% ग्रो की थी, फिर 6%, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी है। बट हैविंग सेड दैट, इंडस्ट्री पूरा चेंज हो रहा है, टेलविंड आने के चांसेस है। अब टेलविंड का सबसे बड़ा, मतलब अगर नंबर्स के टर्म में देखो ना, बड़े कंपनीज नंबर अच्छा पोस्ट करने लग जाती है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलीकैब, वायर केबल में आप देखो 20-25% कर रही थी, फिर अचानक से 46% उन्होंने कर दिया, ठीक है। तो ओवरऑल चीज़ें मेरे को अच्छी लग रही है। अब नंबर्स आने का देरी है, चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, और आप इन डेप्थ जाके पढ़ो। मैं एक एक करके कंपनी का जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं पढ़ के वीडियो भी बना दूंगा। और एक चीज़ और है, मुझे एपेक्स फ्रोजन फूड और क्यों अच्छा लगा उस दूसरे कंपनी के रेस्पेक्ट में, शरारती इंडस्ट्रीज के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एपेक्स फ्रोजन फूड का क्या है ना, उनका थोड़ा सा रेडी टू ईट, रेडी टू कुक सेगमेंट है। मतलब जो श्रिम्प है ना, सिर्फ ऐसा नॉर्मल श्रिम्प करके नहीं बेच रहे हैं लोग, थोड़ा सा उस पर माल लगा रहे हैं, कुछ भी फ्रोजन फूड बना रहे हैं, या कुछ एंड प्रोडक्ट करके मसाला लगा के कुछ बना के बेच रहे हैं। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं अच्छा से बता नहीं पा रहा हूँ, बट हाँ, उसको रेडी टू ईट, रेडी टू कुक करके बेच रहे हैं, अलग डिश बना के बेच रहे हैं। तो उसमें मार्जिन्स मुझे लग रहा है अच्छा हो सकता है। एंड रेडी टू ईट, रेडी टू कुक में काफ़ी मैं ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि US वगैरह में क्या होता है ना, वहाँ पे लोग मेहनत नहीं करना चाहते, वहाँ पे लोग को चाहिए कि बनाओ, बॉयल किया, जो भी गरम गरम किया खा लिया, या फाड़ के चिप्स के साथ खा लिया। और वही सेम चीज़ इंडिया में भी आ रहा है। सबसे बेस्ट प्रॉक्सी हो जाता है सनड्रॉप का, आप नंबर जाके पढ़ लो, उधर पॉपकॉर्न का सेगमेंट जाके देखोगे तो वो बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर रहा है। रेडी टू ईट बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा है रेडी टू कुक से, क्योंकि रेडी टू कुक में 10-15 मिनट लगेगा बनाने में, राइट। रेडी टू ईट में फटाक से फाड़ के खा लिया। फिर और एक दो नंबर ले लो, जैफ्रेश का नंबर ले लो, वो लोग भी धीरे धीरे घुस रहे हैं। जैफरे का बिजनेस ले लो नंबर्स नहीं, वो भी धीरे धीरे रेडी टू ईट, रेडी टू कुक वगैरह सेगमेंट में दूसरी कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं। मेवा वगैरह में जा रहे हैं, कुछ कुछ अलग, मेवा करके ब्रांड है उनका, उसमें जा रहे हैं, कुछ कुछ नया चीज़ बना के बेच रहे हैं। पराग मिल में आप जाके पढ़ लोगे तो वहाँ पे वो लोग बता रहे हैं कि दूध वगैरह यूज़ करके हम लोग मिठाई बना के बेच रहे हैं। तो वही है ना, रेडी टू ईट हो गया, मिठाई का डब्बा फाड़ा खा लिया, ठीक है। तो और होएक फूड्स को भी आप जाके पढ़ोगे, वो लोग ने भी अभी कोई कंपनी के संग, कोई केजारी या फ्रूट्स या ऐसा कुछ नाम है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, उसके संग उन्होंने टाइप करके नया नया ये लोग रेडी टू ईट, रेडी टू कुक सेगमेंट का चीज़ बना रहे हैं। तो इंडस्ट्री में ह्यूज स्कोप है। जेनजी के पास टाइम नहीं है, अभी सब लोग वर्किंग प्रोफेशनल हो गए हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है बनाने का, तो रेडी टू ईट कुक सेगमेंट काफ़ी एक्सप्लोर करेगा। तो उसमें मेरे को लग रहा है कि अवंती, सॉरी, एपेक्स फ्रोजन फूड का काइंड ऑफ थोड़ा अच्छा स्प्लिट बन रहा है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इसको हम लोग को अच्छे से देखना है। अगेन, जितने भी कंपनीज में बताया हूँ, इसको आप रिकमेंडेशन मतलब एडुकेशन की तरफ समझो, एडुकेशन की तरफ समझो, आप बिजनेस को इसको समझो, चीज़ों को समझो, इसको नाम को आप पढ़ो जाके, फिर उसको आपको जो समझ आ रहा है वो करो। आप इसको नाम सुन के ऐसा नहीं कि खरीद या बेच लेता हूँ, ऐसे इन्फ्लुएंस मत हो, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, राइट। ठीक है, चलो यहीं तक रखते हैं। इंडिविजुअल कंपनीज को मैं धीरे धीरे करके आगे आगे बारे में जाके कवर कर दूँगा।